वर्क ग्रुप वर्सेस वर्क टीम। अब क्या वर्क ग्रुप और वर्क टीम एक ही चीज होती है या इनमें कुछ डिफरेंस होता है? वर्क ग्रुप क्या है? अ ग्रुप दैट interacts primarily to share information and make decisions to help each member perform within his or her area of responsibility। अब इसमें जो वर्क ग्रुप है वो किसी एक गोल को अचीव करने के लिए तो इकट्ठे होते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं। लेकिन इनका जो मेन डिफरेंस आप कह सकते हैं वर्क ग्रुप और वर्क टीम में, वो ये है कि वर्क ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल को उसका पोर्शन ऑफ टास्क असाइन किया जाता है एंड द पर्सन इज होली सोली अकाउंटेबल फॉर हिज असाइंड टास्क ओनली। ग्रुप में अगर किसी को डाटा कलेक्ट करने का कहा गया है तो द पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा कलेक्टेड ओनली। अब डाटा एनालिसिस जो है वो इसका काम नहीं है, वो एक दूसरे इंडिविजुअल का है, एक दूसरे ग्रुप मेंबर का है। तो वो डाटा को एनालाइज करेगा, डाटा कलेक्शन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक कलेक्ट हुआ नहीं ठीक कलेक्ट हुआ, मसले मसाइल आ रहे हैं, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, अगर वो चाहे तो वो जो इंडिविजुअल सपोज जिसने डाटा कलेक्ट किया है वो डाटा एनालिस्ट को हेल्प आउट कर सकता है। इसी तरह से डाटा एनालिस्ट डाटा कलेक्ट करने वाले इंडिविजुअल को हेल्प आउट कर सकता है, लेकिन वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डाटा एनालिस्ट का अगर एनालिसिस में कोई मसला आता है या उसकी इंटरप्रिटेशन में कोई मसला आता है तो उसके लिए डाटा कलेक्ट करने वाले इंडिविजुअल से ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, वो इन्वेस्टिगेट करेगी डाटा एनालिस्ट के एनालिसिस में ये गड़बड़ आई है तो क्यों आई है। डाटा कलेक्शन में अगर ऑथेंटिक सोर्स से डाटा कलेक्ट नहीं किया गया या जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डाटा चाहिए था उतना अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्ट नहीं किया गया तो जिस इंडिविजुअल ने डाटा कलेक्ट करना था वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डाटा कलेक्ट करना, उसने अगर नहीं किया या उसमें कोई भी मिस्टेक की है, कोई ब्लंडर्स किए हैं या जितना अमाउंट ऑफ डाटा रिक्वायर्ड था उतना डाटा कलेक्ट नहीं किया या ऑथेंटिक सोर्स से डाटा कलेक्ट नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशन उस इंडिविजुअल से पूछेगी, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को जवाब देगा। जो डाटा एनालिस्ट है वो डाटा कलेक्शन वाली एक्टिविटीज में से किसी भी एक्टिविटी के लिए किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जवाबदेह नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए ऑर्गेनाइजेशंस वर्क ग्रुप तो फॉर्म करती है बनाती है, लेकिन एक ग्रुप के अंदर हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा होता है, उसके बावजूद हर एक इंडिविजुअल को एक पीस या चंक ऑफ टास्क या ड्यूटीज हैंड ओवर किया जाता है और वो सिर्फ पर्टिकुलरली उसी चंक या उसी पोर्शन ऑफ टास्क के लिए अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकियों की परफॉर्मेंस उनके टास्क में क्या है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और वर्क टीम्स क्या है? जनरेट्स पॉजिटिव साइनर्जी थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स जैसे हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो गई, अब मैच को विन करना है तो उसके लिए सारे मिल के कोऑर्डिनेटेडली एफर्ट्स पुट इन कर रहे होते हैं और ये पॉजिटिव साइनर्जी होती है, वो मिलजुल के एक दूसरे का काम कर रहे होते हैं। अगर टीम हार जाती है तो उसमें किसी एक इंडिविजुअल कोई एक इंडिविजुअल अकाउंटेबल नहीं होगा कि मैच क्यों हारा, उसके लिए पूरी की पूरी टीम जो है वो इक्वली अकाउंटेबल होगी। तो इसमें हम कह सकते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और शेयर्ड कॉमन गोल होता है टीम मेंबर्स का। एक गोल है जिसके लिए वर्क टीम बनाई गई, वो गोल अगर अचीव होता है तो पूरे के पूरी जो टीम है या उस टीम के हर एक मेंबर को इक्वली अप्रिशिएट किया जाएगा।
अगर वो गोल अचीव नहीं हो पा रहा तो हर एक टीम मेंबर, चाहे किसी एक की वजह से गड़बड़ हुई हो, हर एक टीम मेंबर इक्वली अकाउंटेबल होगा, इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा उस फेलियर का, क्योंकि ये एक शेयर्ड कॉमन गोल था जिसमें गोल अचीव होना चाहिए। कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, आप दूसरे को हेल्प आउट करेंगे, आप एक दूसरे को गाइड करेंगे, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर फेलियर और सक्सेस की आती है। तो अब जब जो टीम का एक फिनोमिना है वो ये कि व्हेन एवर वन इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग अ टास्क तो उसका आउटपुट विल बी डिफरेंट, लेकिन जब मल्टीपल इंडिविजुअल्स के परफॉर्मेंस को इकट्ठा किया जाएगा या उनके एफर्ट्स को जब कंबाइंड किया जाएगा तो परफॉर्मेंस लेवल विल बी ग्रेटर। तो इंडिविजुअली अगर 6 लोग हैं, वो इंडिविजुअली जब परफॉर्म कर रहे होंगे तो उन 6 के 6 लोगों का जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होगा उसको जब इकट्ठा किया जाएगा, उसको सम किया जाएगा, वो आउटपुट, और टीम की फॉर्म में जब कलेक्टिवली सारों की एफर्ट्स को इकट्ठा किया जाएगा, सम अप किया जाएगा, तो फिर दोनों को जब कंपेयर किया जाएगा तो जो टीम की कलेक्टिव एफर्ट्स वाली परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा होगी। और साइनर्जी भी यही कहती है, मैथ्स में शायद आपने पढ़ा 2+2=5, ये वो साइनर्जी है कि जब ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिल के कंबाइंड बेसिस पे एफर्ट्स पुट इन कर रहे होते हैं तो आउटपुट ज़्यादा आता है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब हम इस एग्जिबिट की बेस पे कंपेयर करते हैं वर्क ग्रुप्स एंड वर्क टीम्स को इन ऑर्डर टू फर्दर डिस्टिंग्विश बोथ ऑफ द कॉन्सेप्ट कि वर्क ग्रुप्स क्या हैं, वर्क टीम्स क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। जब हम गोल की बेस पे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वर्क ग्रुप्स के अंदर शेयर इंफॉर्मेशन होती है गोल के हवाले से, और जो वर्क टीम्स है इसमें कलेक्टिव परफॉर्मेंस होती है। ग्रुप में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा होता है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन को ही शेयर किया जा रहा होता है, एक दूसरे को वो जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं वो इंफॉर्मेशन की बेस पे होता है। वो बता सकते हैं कि इसको कैसे काम को बेहतर बना सकते हो या तुमने क्या करना है, क्लैरिटी ऑफ टास्क के ऊपर वो अपनी जो ग्रुप मेंबर हैं उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन टीम में परफॉर्मेंस आपकी कलेक्टिव होती है, हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के टास्क में उसको हेल्प आउट कर रहा होता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज की जा सके। तो वर्क में जो वर्क ग्रुप्स हैं उसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग मेजर गोल हो सकता है, और वर्क टीम्स में कलेक्टिव परफॉर्मेंस मेजर गोल है। परफॉर्मेंस आपकी कलेक्टिव बेसिस पे होनी चाहिए। तो वर्क ग्रुप में आपका जो इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि इंटरडिपेंडेंट और जो है इंटरेक्शन हो रहा होता है अमंग वर्क ग्रुप्स। देन साइनर्जी की बात करें अगर वर्क ग्रुप्स में तो ये न्यूट्रल होती है, समटाइम्स नेगेटिव होती है, इस वजह से कि एवरीवन इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज असाइंड पोर्शन ओनली। पूरी की पूरी जो परफॉर्मेंस है या उस टास्क का जो ग्रुप टास्क है या ग्रुप ऑब्जेक्टिव है उसका फेलियर या सक्सेस के लिए सारे इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल नहीं है, वो सिर्फ अपने पोर्शन ऑफ टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस अपने असाइन टास्क में देंगे, दैट्स देयर जॉब। लेकिन जो वर्क टीम्स हैं इसमें ये पॉजिटिव साइनर्जी होती है कि कलेक्टिव परफॉर्मेंस होती है, ईच एंड एवरी टीम मेंबर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, सो दे ट्राई टू इंश्योर कि परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको मैक्सिमाइज किया जाए। फिर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो वर्क ग्रुप्स में इंडिविजुअल लेवल पे अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो टास्क एक ग्रुप मेंबर को असाइन किया गया है वो सिर्फ उसी के लिए जवाबदेह है। वो टास्क अगर उसका पोर्शन ऑफ टास्क अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो ऑर्गेनाइजेशन उससे पूछेगी, और अगर उसके वो जो नेगेटिव फीडबैक दे रही है या कोई पनिशमेंट अगर देनी है तो वो सिर्फ उसी इंडिविजुअल को दी जाएगी, सिर्फ उस अपनी उसका जो असाइंड पोर्शन ऑफ टास्क है उसके बेस पे।
लेकिन वर्क टीम में डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, ये इंडिविजुअल एंड म्यूचुअल होते हैं। इंडिविजुअली तो इनमें जो भी टास्क डिवाइड किए जा रहे होते हैं बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स, वो उसको तो परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन इनका मेन गोल क्या होता है, टीम की सक्सेस, टीम की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना। तो ये म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं, वट एवर इज असाइंड टू ऑल टीम मेंबर्स। हर एक के असाइंड पोर्शन के लिए हर टीम मेंबर इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल होगा। फिर वर्क ग्रुप्स जो हैं ये, इसमें स्किल्स रैंडम एंड वेरिड होती हैं। वजह के एक पोर्शन ऑफ टास्क, जो पोर्शन ऑफ मेजर टास्क है वो एक इंडिविजुअल को असाइन किया जाएगा, वो जिस चीज़ में एक्सपर्ट होगा, जिसमें स्पेशलाइज्ड होगा, जिसमें स्किलफुल होगा, उसकी बेस पर दूसरे को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग एक पोर्शन ऑफ टास्क असाइन किया जाएगा, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल होगा। लेकिन वर्क टीम में स्किल्स कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के वो एफर्ट्स पुट इन कर रहे होते हैं, या एक इंडिविजुअल के टास्क जो असाइन पोर्शन ऑफ टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए उसको बाकी लोगों के साथ मिलजुल के कंबाइंड बेसिस पे अपने टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है। या आप कह सकते हैं कि हर एक टीम मेंबर ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसको अपने कुछ और टीम मेंबर्स के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि वो हो सकता है एक एरिया में जो टीम मेंबर है वो वीक हो, तो दूसरा टीम मेंबर जो है वो उस चीज़ का एक्सपर्ट हो, तो वो उसकी सर्विसेज पे अवेल करे, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस है टीम की सक्सेस या टीम का फेलियर।